हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है अपने प्यारे चैनल स्टडी बज़ ऑफिशियल में। तो इस डाउट सॉल्विंग सीरीज में आज हमें एक क्वेश्चन आया है फ्रॉम द चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 70 इन सम सीरीज कैसा है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू 98 प्लस एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू 97 प्लस एक्स रेज टू 4 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू 96 अप टू सो ऑन एक्स रेज टू 56 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू 46। और इन्होंने जो कोइफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 70 दिया है ना, वो भी थोड़ा ट्विस्ट करके दिया है। द कोइफिशिएंट इज 99 cp माइनस 46 cq और उन्होंने एक पॉसिबल वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू हमें पूछा है। ऑप्शंस दिए हैं 91, 55, 83, 68 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें सिखाना चाहूँगा। तो वो बेसिक चीज़ें हम सीख लेते हैं, जिसका फ़ायदा हमें डेफिनेटली इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस में होने वाला है। एक और चीज़ नोटिस करके लीजिए कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन हर साल जेडब्ल्यू मेंस में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो कोएफिशिएंट होता है, द कोएफिशिएंट ऑफ x raised to r in 1 plus x raised to n is always NCR। बेटा ये चीज़ नोट करके लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। क्या नोट करना है आपको? कोएफिशिएंट ऑफ x raised to r in 1 plus x raised to n is NCR। और एक चीज़ बेटा नोटिस करना है कि NCR प्लस NCR प्लस 1, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज़ हमें दिख रहे हैं। ये देखो R और ये R प्लस 1, नीचे वाला वैल्यू कॉन्जिक्यूटिव है और जो ऊपर वाला वैल्यू है वो कांस्टेंट है, N और N मतलब सेम है। ऐसे वक्त आपको एक ट्रिक याद रखना है, नीचे वाला जो वैल्यू कॉन्जिक्यूटिव है उसमें से बड़ा वाला सर्वाइव करेगा तो R प्लस 1 सर्वाइव करेगा, और जो ऊपर वाला वैल्यू है वो प्लस 1 होके आएगा, सो दैट इज N प्लस 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू r इन 1 प्लस एक्स रेज टू n, वो आता है NCR, ये हमें याद रखना है। और दूसरा NCR प्लस NCR प्लस 1, ये कॉन्जिक्यूटिव कोएफिशिएंट्स का एडिशन जो है, ऊपर वाला n प्लस 1 होगा और नीचे वाला बड़ा वाला वैल्यू सर्वाइव करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए हमें क्या निकालना है, x रेज टू 70। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म पे अगर मैं फोकस करूँ तो मुझे उसमें x रेज टू 70 कैसे मिलेगा? एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू कितना दिया है? 98। अगर मैं ध्यान से देखूँ इसमें मुझे x रेज टू 70 चाहिए, बट एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए? 1 प्लस एक्स रेज टू 98 में 68 चाहिए। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 70 in x square into the bracket 1 plus x raised to 98 is as good as coefficient of x raised to 68, coefficient of x raised to 68 in 1 plus x raised to 98। देखो बेटा ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है, तो अंदर के टर्म्स जब एक्सपांड होंगे तो उसमें से मुझे सिर्फ 68 चाहिए, बिकॉज वो बाहर के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके एनीवेज मुझे एक्स रेज टू 70 देगा। सो विच इज इक्वल टू NCR। तो R का वैल्यू अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो 68 है और N का वैल्यू 98 है, तो इसका आपका आंसर आएगा 98C 68। ओके, सिमिलरली अगर आगे वाला टर्म देखें तो वो एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू 97 है। ऑब्वियस सी बात है बेटा कि यहाँ पे बाहर एक्स क्यूब है तो अंदर मुझे 67 लगेगा। सो NCR के बहाने में 97C 67 ऐसे लिख दूंगा। फिर उसके बाद एक्स रेज टू 4 और 1 प्लस एक्स रेज टू 96 भी है, उसको अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करता हूँ तो वो कितना आएगा? 96C 66। ऐसे करते 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 मैं एंड तक पहुँचूँगा। और लास्ट वाला है एक्स रेज टू 54, तो वो भी मैं लिख देता हूँ, एक्स रेज टू 54 एंड 1 प्लस एक्स रेज टू 46 रहेगा। यस 46, तो ये मैंने लिख दिया 46। तो इसका आंसर क्या आएगा? 46C। अभी बाहर एक्स रेज टू 54 है तो अंदर मुझे डेफिनेटली एक्स रेज टू 16 लगेगा, यानी 16 लगेगा ताकि वो 70 बन जाए।
तो 54 में कितना जोड़े ताकि वो 70 बन जाए, तो मेरे भाई 16 जोड़ेंगे तो वो 70 बन जाएगा। तो इसीलिए ये 46C16 आएगा। अब अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो हर टर्म के बीच में एक 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 ऐसा प्लस है, तो हर कोएफिशिएंट के पीछे हम एक 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 प्लस लगाते जाएंगे। सो अपना जो आंसर है कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 70 का वो क्या आएगा। तो शुरुआत से शुरू करते हैं, मतलब छोटे नंबर से शुरू करते हैं। शुरुआत होती है 46C16 से, डेफिनेटली उसके आगे क्या रहेगा 47C रहेगा, फिर 48C18 रहेगा, एक एक से बढ़ रहा है। ऐसे करते 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 आप आगे जाते हो 96C66, फिर 97C67 और लास्ट में 98C98। तो यहाँ पे जो मैंने दो चीज़ें नोट करने के लिए दी थी उसमें से एक चीज़ तो यूज़ हो गई, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू r इन 1 प्लस x रेज टू n इज NCR, ये यूज़ हो गया बेटा। नाउ द नेक्स्ट वन इज NCR प्लस NCR प्लस 1 में बड़ा वाला सर्वाइव करेगा और ऊपर वाला +1 होके आएगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं आपको एक ट्रिक सजेस्ट करूँगा। वो ट्रिक बड़ी ही आसान सी है, ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। 46C16 को मुझे थोड़ा अलग तरीके से अगर लिखना है तो मैं क्या करूँगा, 46C16 लिख दिया, 47C17 लिख दिया, ये करते 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 मैं 98C68 तक आ गया। माय बैड, यहाँ पे 98 लिखा है, 68 कर देता हूँ बेटा। अब है ना, एक छोटी सी चीज़ है जो आपको ऑब्जर्व करनी है। 46C15 मैंने ऐड किया और 46C15 मैंने सब्ट्रैक्ट किया। अब आपके मन में एक सवाल रहेगा, सर ने ऐसा क्यों किया, अभी समझ जाओगे। ये देखो 46 कॉन्जिक्यूटिव 15 एंड 16, तो इसका ट्रिक क्या था, जो बड़ा वाला है वो सरवाइव करेगा और ऊपर वाला बढ़ के आएगा। सो बड़ा वाला तो 15 और 16 में 16 है, वो सरवाइव कर गया और 46 एक बढ़ के आ गया 47। आगे 47C17 है और ये सिलसिला आगे जाके 98C68 तक गया है, -46C15। अब वापस एक बार अगर आप ऑब्जर्व करते हो, यहाँ पे 16-17 कॉन्जिक्यूटिव हो गया, उसमें भी बड़ा वाला सरवाइव करेगा और ऊपर वाला एक बढ़ के आएगा 48। तो डेफिनेटली इसके आगे 48C18 था, तो ये 48C18 आ गया। मामला ऐसे बढ़ते गया 98C68 तक, -46C15 तक। फिर ऐसे करते करते ये पैकमैन सीरीज बनेगा, ये एक दूसरे को खाते जाएंगे। अंत में ये जो 98C68 है उसके पीछे आएगा 98C67 प्लस 98C68 -46C15। अब यहाँ पे भी कॉन्जिक्यूटिव है तो बड़ा वाला सरवाइव करेगा और ऊपर वाला बढ़ के आएगा, तो 68 सरवाइव किया और ऊपर वाला बढ़ के आ गया 99, -46C15 was given as 99CP माइनस क्या दिया है, माइनस क्या दिया है 46Q, यही दिया है ना उन्होंने, यस 46Q दिया है, यस वेरी गुड। तो कंपेयर करेंगे तो P 68 आ गया और Q 15 आ गया, तो P प्लस Q अगर ऐड करेंगे हम P और Q को तो 83 आ रहा है। देखते ये ऑप्शन में, सॉरी देखते ये ऑप्शन में है क्या 83 ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 83। ऐसे ही मज़ेदार सवाल के जवाब पाने के लिए आप हमें डाउट्स पूछते रहे और हमारे स्टडी बज़ ऑफिशियल चैनल पे हम उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, बाय बाय फॉर टुडे, बाय बाय एवरीवन।